अब हम आपको उदासी, अकेलेपन और उम्मीद की एक ऐसी कहानी दिखाएंगे जो आपको जीवन के प्रति एक नया नजरिया देगी। ये कहानी दुनिया के सबसे अकेले और उदास हाथी और अब उसे मिले नए साथी की है। इस हाथी का नाम है कावा। ये हाथी पाकिस्तान में इस्लामाबाद के एक चिड़ियाघर में पिछले 35 वर्षों से बंद रहा। दुनिया इसे वर्ल्ड्स लोनलीएस्ट एलिफेंट यानी दुनिया का सबसे अकेला और उदास हाथी कहकर बुलाती है। लेकिन अब इस हाथी के जीवन का कायाकल्प हो गया है, क्योंकि इस हाथी को उसका नया घर मिल गया है और नए घर के साथ साथ उसे एक नया साथी भी मिल गया है। और ये उस हाथी की नई तस्वीरें हैं, लेटेस्ट, और उसके नए साथी की भी तस्वीरें हैं। यह हाथी इस्लामाबाद से कंबोडिया की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब पहुंच चुका है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हाथी की आजादी के लिए पहले एक लंबा मुकदमा चला, जिसके बाद 21 मई 2020 को कोर्ट ने इस हाथी को कंबोडिया शिफ्ट करने का फैसला सुनाया। सोचिए, इस हाथी का मामला ऐसा था कि हाई कोर्ट तक पहुंच गया। अब इसके के अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि अब ये पाकिस्तान के चिड़ियाघर से निकलकर कंबोडिया के जंगलों में है और वहां इसे इसका एक नया दोस्त भी मिल गया है। कोरोना काल से पहले जब लोग किसी से मिलते थे तो एक दूसरे से हाथ मिलाया करते थे, लेकिन हाथियों की दुनिया में जब कोई हाथी किसी दूसरे हाथी से मिलता है तो वो अपनी सूंड मिलाकर एक दूसरे का स्वागत करते हैं, और ऐसा ही इस हाथी ने अपने नए साथी को देखकर किया। लेकिन कावा की कहानी की इस हैप्पी एंडिंग के पीछे उदासी और अकेलेपन की एक बहुत लंबी और दुखद कहानी है। यह कहानी श्रीलंका में वर्ष 1985 में शुरू होती है, जब इस हाथी का जन्म श्रीलंका में हुआ था और इसी साल श्रीलंका की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार को यह हाथी तोहफे में भेज दिया था। हालांकि इसके पीछे पाकिस्तान के एक तानाशाह की जिद थी, जिसने इस हाथी से उसके जीवन के 35 साल छीन लिए। इस तानाशाह का नाम था जनरल जियाउल हक, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक ने अपनी बेटी जैन के साथ अभिनेता राजेश खन्ना की एक फिल्म देखी थी, जिसका नाम था हाथी मेरे साथी। यह फिल्म इंसान और हाथी के प्यार भरे रिश्तों पर आधारित थी। आपने भी देखा होगा इस फिल्म को, शायद भारत में बड़ी सुपरहिट फिल्म थी ये। इस फिल्म को देखने के बाद ही जियाउल हक की बेटी ने यह जिद की कि उसे भी एक ऐसा ही हाथी चाहिए। बेटी की जिद के बारे में जब जियाउल हक ने श्रीलंका की सरकार को बताया तो श्रीलंका की सरकार ने पाकिस्तान को तोहफे में यह हाथी दे दिया। पाकिस्तान पहुंचने के बाद यह हाथी सबसे पहले जनरल जियाउल हक के घर ले जाया गया, जहां उसकी बेटी ने इसके साथ कुछ समय बिताया। अब तक सब कुछ ठीक ठाक था, जैसे इंटरवल से पहले किसी फिल्म में होता है, लेकिन फिल्म के विपरीत इंसानों और इस हाथी का यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला। जनरल जियाउल हक की बेटी इस हाथी से बोर हो गई और इस हाथी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यह इस कहानी का इंटरवल था। इसके बाद इस हाथी को इस्लामाबाद के एक चिड़ियाघर में भेज दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान में यह नियम है कि राष्ट्र प्रमुख को विदेश यात्रा में मिले तोहफों को खजाने में जमा कराना पड़ता है। हाथी क्योंकि जानवर था, इसलिए उसे सरकारी चिड़ियाघर में जमा करा दिया गया। यानी एक तानाशाह की जिद ने हाथी को जंगल से एक जू में कैद कर दिया और यहीं से उसका बुरा समय शुरू हो गया। यह हाथी इस्लामाबाद के इस जू में 35 वर्षों तक बंद रहा और इस दौरान इसने कई यातनाएं झेली और यह हाथी धीरे धीरे उदास रहने लगा, अकेलेपन का शिकार हो गया। इसकी उदासी को दूर करने के लिए वर्ष 1990 में, यानी उसके पाकिस्तान पहुंचने के 5 साल बाद, बांग्लादेश से एक हथनी को भी लाया गया, जिसका नाम था सहेली। लेकिन चिड़ियाघर में हाथी की देखभाल ठीक ठाक तरीके से, अच्छे तरीके से नहीं की गई। इस वजह से हाथी धीरे धीरे मानसिक रूप से भी बीमार होने लगा। वो डिप्रेशन में चला गया, तनाव में चला गया, जिसके बाद चिड़ियाघर में उसे जंजीरों से बांध दिया गया। वर्ष 2012 में हीट स्ट्रोक यानी भीषण गर्मी में दिल का दौरा पड़ने से जब कांवा की दोस्त सहेली नाम की हथनी की मौत हो गई, तब कांवा और भी ज्यादा अकेला रह गया और पहले से भी ज्यादा उग्र हो गया, क्योंकि अब उसकी सहेली भी जा चुकी थी। अपने साथी की मौत ने उसे पूरी तरह से अकेला कर दिया और वो डिप्रेशन में चला गया। कहते हैं कि हाथियों को सब कुछ याद रहता है, यानी वो कोई बात भूलते नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाथियों के मस्तिष्क का टेम्पोरल लोब आकार में बहुत बड़ा होता है
और टेम्पोरल लोब भी मस्तिष्क की वो जगह होती है जहां स्मृतियां यानी यादें जमा होती हैं। और कावा के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो उसके साथ हुई क्रूरता को कभी भूल नहीं पाया और धीरे धीरे उग्र भी होने लगा और उदास भी रहने लगा। पैरों में वर्षों तक बेड़ियां बंधे होने की वजह से उसके नाखून टूट चुके थे। यही नहीं, उसका वजन भी काफी बढ़ गया था। यह ठीक ऐसा ही था जैसे किसी अकेले और उदास हो चुके इंसान के साथ भी होता है। इस हाल में हाथी को पाकिस्तान से कंबोडिया भेजना बहुत मुश्किल काम था। ऐसे में जानवरों के लिए काम करने वाली अमेरिका की सिंगर, जिनका नाम है शेर, और ऑस्ट्रिया की एक संस्था जिसका नाम है 4 पॉज इंटरनेशनल, इनकी टीम ने इस्लामाबाद के उस जू को संपर्क किया जहां यह हाथी बंद था। इस टीम ने 3 महीने तक इसका ख्याल रखा और विशेष डाइट की मदद से इस हाथी का वजन 450 किलोग्राम तक घटा दिया। पिछले महीने की 24 तारीख को इस्लामाबाद में इस हाथी के लिए एक फेयरवेल पार्टी रखी गई। इस विदाई समारोह में पाकिस्तान के कुछ मंत्री और कुछ सिंगर्स भी शामिल हुए थे। पाकिस्तान से कंबोडिया पहुंचने के बाद अब 35 साल के इस हाथी का एकांतवास समाप्त हो चुका है और इसे एक नया साथी भी मिल गया है। लेकिन दुनिया भर में अब भी ऐसे हजारों लाखों जानवर हैं जो अपना दर्द बता नहीं सकते, जो ये नहीं कह सकते कि वो डिप्रेशन में हैं, वो दुखी हैं, वो अकेले हैं, जो अपनी मुसीबतों के लिए आंदोलन नहीं कर सकते, सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, नारेबाजी नहीं कर सकते। दुनिया भर में 10,000 से ज्यादा चिड़ियाघर हैं। ये जू जंगल के मुकाबले 60 से 100 गुना छोटे होते हैं, छोटे आकार के होते हैं। जंगलों की तरह तो ये बन ही नहीं सकते। अफ्रीका में पाए जाने वाले हाथियों के पास इतना बड़ा जंगल है कि वो अपने पूरे जीवन काल में 5000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में घूम पाते हैं, जबकि एशिया में पाए जाने वाले हाथी जंगलों में रहते हुए 700 से 1000 वर्ग किलोमीटर में विचरण कर सकते हैं। इतना बड़ा इलाका इन हाथियों को चाहिए होता है। लेकिन जब इन हाथियों को किसी छोटे से चिड़ियाघर में लाकर कैद कर दिया जाता है तो ये ज्यादा चल नहीं पाते और इसकी वजह से इन्हें कई गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, इनका वजन बढ़ने लगता है, ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। यही नहीं, जंगलों में रहने वाले जानवरों के मुकाबले चिड़ियाघर में रहने वाले जानवरों का स्वभाव भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक कैद में रखे गए भालू, शेर, बाघ और चीता जैसे जानवर अक्सर तनाव का शिकार हो जाते हैं और इनमें से कुछ जानवर पागल भी हो जाते हैं। 4500 हाथियों पर किए गए एक सर्वे के मुताबिक चिड़ियाघर में रहने वाले हाथियों की औसत आयु घटकर सिर्फ 19 वर्ष रह जाती है, जबकि अपने प्राकृतिक परिवेश में एक हाथी लगभग औसतन 56 वर्ष तक जिंदा रह सकता है। माना जाता है कि भारत में करीब 6000 वर्ष पहले इंसानों ने हाथियों को पालना शुरू कर दिया था। ऋग्वेद और उपनिषदों में भी अलग अलग उद्देश्यों से हाथी पाले जाने का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो वो ये देखकर हैरान रह गया था कि भारत के सैनिक कितने कुशलता से इतने विशालकाय जानवर को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। सिकंदर के खिलाफ लड़ाई में राजा पोरस ने करीब 200 हाथियों को मैदान में उतारा था और इन हाथियों ने सिकंदर की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया था। चीन क्षेत्रफल में भारत से 3 गुना बड़ा है, लेकिन आज चीन में सिर्फ 250 हाथी ही बचे हैं, जबकि भारत में इस समय हाथियों की संख्या लगभग 30,000 है। पूरी दुनिया में हाथियों को उनके दांतों के लिए मार दिया जाता है और यही वजह है कि अफ्रीका में जितने हाथी रोज पैदा नहीं होते उससे ज्यादा मार दिए जाते हैं। हालांकि दुनिया के सबसे अकेले और उदास हाथी को अब नया घर और नया साथी मिल चुका है। वो कंबोडिया में अपने जीवन के कुछ आखिरी वर्ष आजाद रहकर बिता सकता है और हम उम्मीद करते हैं कि वो वहां खुश रहेगा। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.